अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रेज़ी फिजिस्ट। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ुहर। आज काफ़ी टाइम के बाद हम दोबारा लेक्चर रिज्यूम कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक मरतबा हम इसे लेक्चर में प्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन चूँकि इसमें मसले काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस वजह से इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर आता है दैट इज़ स्केलर, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट इसका उलट है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, पहले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जवाब इसका स्केलर आता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है। सपोज़ दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, और इस एंगल से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियल तो पॉइंट ये है कि वेक्टर को हम कभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर कि वेक्टर को मल्टीप्लाई, पहले कि हम कह रहे हैं कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंपोनेंट्स की होती है, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर की कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अगर यहाँ वेक्टर हमारे पास ये आ रहा है, हम देख सकते हैं कि ए और बी वेक्टर है, तो हम क्या करते हैं कि ए के साथ बी का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं या बी के साथ ए का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ए और बी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सपोज़ अगर इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं इसको इस तरह, तो हमें नज़र आ रहा है ये इसका बेस है और इसका परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये हमारे पास हो गया बी एक्स और ये हमारे पास हो गया बी वाई। नाउ बी एक्स एग्जैक्टली लाइंग ऑन ए एंड बी वाई इज़ परपेंडिकुलर टू ए। सो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो अभी अगर हम दो वेक्टर यानी कि ए और बी, इसके बीच में हमने डॉट लगाना है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू ए और बी का प्रोडक्ट ऐसे आएगा कि ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जो इसके पैरेलल है। यू कैन क्लियरली सी दैट बी एक्स इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द ए। सो ए के साथ बी का ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जो इसके पैरेलल है, यानी कि या तो पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं या परपेंडिकुलर। तो डॉट के केस में हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि ए के साथ बी का जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज़ एक्स, यानी कि जो बिल्कुल उसके पैरेलल है। तो उसके एग्जैक्टली पैरेलल आ रहा है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं, हमारे पास ए बी एक्स, बी किस चीज़ के बराबर होता है, बी एक्स हमारे पास है बी कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज हमारे पास ये अलॉन्ग एक्स है। अगर हम इसे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो कॉस जो है हमारे पास होता है बेस बाय बाय हाइपोटेन्यूस। सो बी एक्स बाई बी आता है जिससे हमारे पास बी कॉस ऑफ, यू कैन सी दैट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसको मल्टीप्लाई किया है किस चीज़ के कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, यानी कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के साथ पैरेलल है वो हमारे पास जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बी कॉज ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है जो ए के साथ पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी पैरेलल, यानी कि अगर हम थीटा जो है इस केस में अगर 0 डिग्री पुट कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि पैरेलल, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो ए बी आने वाला है, मतलब मैक्सिमम। तो हमें पहले भी पता है कि कॉज और साइन के केस में कि कॉज हमारे पास जो है वो पैरेलल में यानी कि पैरेलल प्रॉपर्टी शो करता है और साइन हमारे पास परपेंडिकुलर, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यूज़ वहाँ से आ रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ए बी आ गई है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में वैसे लिख सकते हैं कि इट शोज़ दैट हाउ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वेक्टर जो हैं वो आपस में कितने पैरेलल्स हैं, कहाँ तक ये पैरेलल प्रॉपर्टी को जो है वो शो कर रहे हैं। सो दिस इज अ थिंग कि हमें पैरेलल प्रॉपर्टी शो हो रही है। दूसरा उसके अलावा हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में
जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि भाई ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अगर आप देखें ना ए डॉट बी अगर हम ले लें तो दैट इज़ ए बी कॉज ऑफ थीटा, वायर बी डॉट ए दैट इज़ बी ए कॉज ऑफ थीटा। इट मीन्स दैट इन बी डॉट ए हमारे पास जो ए का वो कंपोनेंट जो बी के साथ पैरेलल है वो जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हमारे पास बी डॉट ए में, तो अगर इसको हम ऐसा ले लेते हैं ना, सपोज this is b and this is a, so now we can clearly see this is ax and this is ay, so ax वाला कंपोनेंट हमारे पास a cos of theta, ये कंपोनेंट जो है ये हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट है, ये एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, जो b के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। सो इसलिए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इस दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो cos ऑफ थीटा ठीक है, वो तो आपस में बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो हमें पहले से ही पता है बिकॉज ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड में तो हमारे पास पहले ही जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड्स इन द स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। इसके अलावा इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, जिसमें हम कहते हैं ए डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये भी हमारे पास यहाँ फॉलो हो सकती है। सो ये एक सिंपल सा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। सेकेंड वन जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो इसका वेक्टर के लिहाज से इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका आउटपुट ज़्यादा है। वेक्टर में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर वेक्टर और दूसरे वेक्टर का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट भी वेक्टर ही आए तो तब जाके हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, या उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसको शो करने के लिए हम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा लेते हैं। तो इन्हीं के अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं ना, तो हमारे पास हमने देखा होगा कि टॉर्क जो है टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बहुत जनरल एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की। अच्छा, अब इसमें भी हम यही एग्जांपल जो हमने इससे पहले ली थी एग्जैक्टली वही एग्जांपल यहाँ भी लेने वाले हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास दो वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, विद एंगल थीटा, सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो हमने लास्ट टाइम इससे जो है वो स्प्लिट किया था, हम दोबारा स्प्लिट करने जा रहे हैं, दैट विल बी बी एक्स एंड इट विल बी बी वाई। सो इससे पहले जो हम एग्जांपल या जो पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें कह रहे थे कि भाई ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जो पैरेलल है, बट इन दिस केस वी विल मल्टीप्लाई दैट कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर, दैट इज बी वाई। सो बी वाई हमारे पास परपेंडिकुलर आया ए के साथ, तो इसका मतलब है कि हम ए अगर हमने क्रॉस, तो इस बीच में हम क्रॉस लगाएंगे। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रॉस, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को ज़ाहिर कर रहा है, दो वेक्टर के बीच में है। सो नाउ ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जो ए के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। वी कैन क्लियरली सी दैट इज बी वाई। सो जिस तरह बी एक्स वॉज इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा, दैट इज बी वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, बट इन दिस केस वी विल यूज एन यूनिट वेक्टर बिकॉज हमारे पास बात वेक्टर की आ रही है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं की जाएगी। सो अगर हम साइन थीटा को और से देखें कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास यानी कि ए बी वैल्यू आएगी, और ए बी का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी कि जब भी हमारे पास किसी इक्वेशन में साइन थीटा यूज़ होगा तब हमारे पास 90 डिग्री पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जब भी कॉस यूज़ होगा तो 0 डिग्री पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वेक्टर प्रोडक्ट में वी कैन सी दैट कि हमारे पास पैरेलल प्रॉपर्टीज, तो हम कह सकते हैं कि इट शोज दैट Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ बात डायरेक्शन की भी कर रहे होते हैं, तो डायरेक्शन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज है, तो डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, अब हम डायरेक्शन के हवाले से बात करने वाले हैं। तो डायरेक्शन जो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की यानी क्रॉस प्रोडक्ट की, दैट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है
राइट हैंड रूल कहता है कि कर्व योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the direction of product. Your upward thumb shows the direction of product. तो अगर हम राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखें हम जो जिस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है तो राइट हैंड के जो हमारे पास ये फिंगर्स हैं इसको कर्व करेंगे। कैसे कर्व करेंगे? जिस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। तो मतलब हमें ऐसा मीनिंग पता चलेगा। अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले लें तो नॉर्मल एग्जांपल हम इस केस में ले सकते हैं। नॉर्मल एग्जांपल के लिए हमारे पास ये मार्कर्स मौजूद हैं क्योंकि 3 डायमेंशन फिर हम वहाँ ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हम इसको इससे इजीली जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सपोज़ वेक्टर है, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। सो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, ईजीली, तो फॉर दैट पर्पज़ व्हाट वी हैव टू डू, सो कर्व योर फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन। हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए ये है, बी ये है, तो कर्व योर फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन। तो हमें अपनी जो उंगलियां हैं उसको कर्व करना है इन द डायरेक्शन, बिकॉज ए क्रॉस बी हो रहा है तो इसको हम ऐसे कर्व कर लेंगे, ठीक है। और जो अपवर्ड थंब हमें शो हो रहा है, दिस इज़ अपवर्ड थंब, ये जो अपवर्ड थंब ये शो हो रहा है ये अभी हमें क्या बता रहा है, ये हमें इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि वो हमारे पास इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक हम एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं कि हमारे पास अगर वेक्टर इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी देखिए डायरेक्शन अपवर्ड आ रही होती है। तो अगर हम इसे बी क्रॉस ए करते हैं ना तो हमारे पास वो डायरेक्शन राइट हैंड की जो है वो उल्टी हो जाती है, ऐसे क्लॉकवाइज। ना यू कैन चेक इट आउट माय हैंड, दैट इज़ क्लॉकवाइज, और इससे पहले हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज में हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसलिए हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अगर हम कर रहे होते हैं तो एक्सप्लेनेशन में जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव इसके लिहाज से है, ठीक है, क्योंकि हम जो है जब प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो प्रोडक्ट में ये चीज़ें आ रही होती हैं कि अगर हम यानी कि 2 वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, सपोज ये वो 2 वेक्टर हैं जो भी हमने बात की थी, लेकिन हम वो 3 डायमेंशन ड्रॉ नहीं कर पाते। तो अगर हमारे पास हम इसे क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास ये क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, तो डायरेक्शन अपवर्ड इसकी आ रही है। और अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे थे, ठीक है, यानी कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम बात क्लॉकवाइज की करें ऐसे, तो क्लॉकवाइज में हमारे पास यही 2 वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये वेक्टर ए है एंड दिस इज़ वेक्टर बी, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, दैट विल बी नेगेटिव। तो डायरेक्शन इसकी ये नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, अपोजिट। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा अभी तक हम 9th में एक कन्वेंशन पढ़ते आ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है एंटी क्लॉकवाइज टार्क हम एक कन्वेंशन पढ़ते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज है, ठीक है, वो हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये जो हम कन्वेंशन पढ़ते हैं ये इसी लिहाज से है, इसकी कोई अपनी ये नहीं है, ये इस वेक्टर के लिहाज से है। वो चूँकि उस लेवल में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया नहीं जाता, इस वजह से जो है वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई कन्वेंशनल ये चीज़ ऐसी, जबकि कन्वेंशनल ये चीज़ ऐसी नहीं है। ये हमारे पास उसके क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, बिकॉज जो टार्क है वो तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज टार्क हमारे पास नेगेटिव आता है। सो ये उसका पॉइंट। अभी इसी के लिहाज से अगर हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ना कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा कि ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए हमारे पास आ जाएगा कि बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन, ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर आ रहा है, लेकिन माइनस में। तो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आता तो तब तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती, लेकिन ये तो माइनस बी के बराबर आ रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, ये हमारे पास ए क्रॉस बी की बात चल रही है और ये हमारे पास बी क्रॉस ए की बात चल रही है।
सो इन दोनों के मैबैन यू कैन चेक इट आउट कि ए क्रॉस बी में अपवर्ड आ रही है एंड बी क्रॉस ए में डाउनवर्ड आ रही है, तो हमारे पास इन दोनों के मैबैन जो एंगल है दैट इज़ 180 डिग्री। सो जब 180 डिग्री आ रहा है मतलब ये सेम मैग्नीट्यूड में अगर बेशक सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है, और बात डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस जो है वो वेक्टर में है, क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो इसलिए हमारे पास ये कम्यूटेटिव ला ये होल्ड नहीं करता। अलबत्ता डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ होल्ड होता है कि ए क्रॉस इंटू बी प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये होल्ड होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी जो है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो होल्ड नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर पसंद आया होगा। कि इस टॉपिक के लिहाज से कोई भी आपका सवाल होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके अलावा कोई भी टॉपिक में आपको मसला होता है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके कंसेप्ट को, आपके मसले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको डेली या जितनी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकें। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।